दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को निर्देश, कहा गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई फौरन रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि मरीजों के लिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। कोरोना के खिलाफ जंग, 15 अगस्त तक पूरे देश को कोरोना टीका लगाने की तैयारी, घर घर टीकाकरण के लिए केंद्र ने उठाया बीड़ा। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले 3.5 महीनों यानी 15 अगस्त तक देश के 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दिया जाएगा। योजना के मुताबिक पूरे देश भर में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण के केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को घर घर तक टीका लगाने की भी योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ही दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली मानकों के अनुरूप वाली वैक्सीन अपने देश में होगी। ऑक्सीजन की किल्लत पर पीएम मोदी ने की बैठक, कहा बहुत तेजी से काम करने की है जरूरत, नहीं तो और बढ़ेगी समस्या। देश में कोरोना का संक्रमण बुरी तरह से फैला हुआ है। हर दिन लाखों लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख मामले सामने आए हैं, जो दुनिया में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दैनिक मामलों के आधार पर भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और आईसीयू बिस्तरों की कमी लगातार जारी है। इधर कोरोना वायरस की चपेट में कई राजनेता भी आ चुके हैं। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर कोरोना की स्थिति को सही से ना संभालने का आरोप लगाया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, हमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा, सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है, यह तो केवल ऑक्सीजन लाने की बात है, इसलिए हर समस्या को गंभीरता से ले और उनका निदान करें। वहीं उदयपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे एक डॉक्टर और एक एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑक्सीजन की कमी से हाईकोर्ट पहुंचा सरोज अस्पताल, शांति मुकुंद अस्पताल कर रहा मरीजों को डिस्चार्ज। नोएडा में भी हालत गंभीर। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी है। एक और जहां लोग टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, वहीं बीमारी गंभीर होने के बाद ऑक्सीजन की कमी ने हालात को काबू से बाहर कर दिया है। दिल्ली के अधिकतर अस्पताल इस वक्त सोशल मीडिया पर उतर आए हैं। ये लोग पीएम से लेकर सीएम तक से गुहार कर रहे हैं। सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए एकमात्र विकल्प सोशल मीडिया बचा है। दिल्ली के छोटे छोटे नर्सिंग होम और अस्पतालों की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। राजधानी के 15 से अधिक छोटे अस्पतालों में शटडाउन हो चुका है। बड़ी लापरवाही, टेस्ट न कराने को लेकर असम के हवाई अड्डों से भागे कई यात्री, होगी सख्त कार्रवाई। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि कई राज्यों ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सख्ती और बढ़ा दी है। इसकी सख्ती के चलते असम के सिलवर हवाई अड्डे पर कुछ यात्रियों के भागने की खबर सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि असम के सिलवर हवाई अड्डे पर अनिवार्य कोविड टेस्ट कराने को लेकर कई यात्री वहां से भाग गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। हरियाणा के जींद सिविल अस्पताल से कोविड वैक्सीन चोरी, 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन ले गए चोर। जींद के सामान्य अस्पताल के पीपी सेंटर स्थित स्टोर से कोरोना वैक्सीन की 1710 डोज चोरी हो गई। इसमें 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन शामिल हैं। घटना का पता जब स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय पहुंचे, उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी और अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के 3 बड़े डॉक्टरों की राय, रेमडेसिविर कोरोना का रामबाण इलाज नहीं, समझदारी दिखाएं तो दवा कम पड़ेगी ना ऑक्सीजन। देश में कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ के डॉक्टर देवी सेट्टी और मेदांता के डॉक्टर नरेंद्र तिहन ने कोरोना के इलाज पर बात की। देश के 3 बड़े डॉक्टरों ने बताया कि रेमडेसिविर को लोग मैजिक बुलेट ना समझें। डॉक्टर ने कहा कि जिन्हें रेमडेसिविर की जरूरत है, ऐसे मरीजों का परसेंटेज काफी कम है। एक देश के तौर पर अगर हम साथ काम करें, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का ईमानदारी से इस्तेमाल
इस्तेमाल करें तो कहीं भी इसकी कमी नहीं होगी। जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है उसके लिहाज से ऑक्सीजन की सप्लाई संतुलित है। ज्यादातर लोगों को विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तीनों डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादातर लोग पैनिक की वजह से होम आइसोलेशन में हैं या अस्पतालों में हैं, उन्हें किसी तरह के विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों ने कहा, शुरुआत में ही इलाज कराएं तो बीमारी गंभीर नहीं बनेगी। रेमडेसिविर रामबाण नहीं, ऑक्सीजन भी जरूरत पर ही यूज करें। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, 85% लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं। कोरोना टीके की कीमत तय, राज्यों को 400 रुपए में तो निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी एक डोज। टीका बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसएसआई ने कहा कि कोविड-19 टीका कोविडशील्ड की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति खुराक और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति खुराक होगी। कंपनी ने यह भी कहा कि वह अगले 2 महीने में टीके का उत्पादन बढ़ाएगी ताकि टीके की कमी ना हो। गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई का दिया आदेश, गंभीर मरीजों को मिलेगी एक नई जिंदगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर खौफनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं भी गड़बड़ाने लगी हैं। कई राज्यों ने केंद्र से ऑक्सीजन की मांग की थी। इसी को देखते हुए पिछले दिनों एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग वाले 12 राज्यों की मैपिंग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों को कोई जब्त ना करे। अगर ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा पहुंचती है तो संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। टीकाकरण की तैयारी तेज, 24 अप्रैल से कोविन पर करा सकेंगे पंजीकरण। भारत में 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को भी कोरोना टीका लगेगा। इसके लिए 24 अप्रैल से कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगले 48 घंटों में रजिस्ट्रेशन के लिए यह साइट खुल जाएगा। गौरतलब है कि भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। कोविड के मामलों में भारत अब तक पहले स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या थी। भारत में बिगड़े हालात को देखते हुए सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन करने का फैसला किया है। टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप से ऐसे करें पंजीकरण। टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप से पंजीकरण करा सकते हैं। कोविन ऐप पर अपना मोबाइल नंबर डालें, सेंड ओटीपी आइकन पर क्लिक करें, ओटीपी अंकित करें और वेरीफाई बटन दबाएं। आरोग्य सेतु ऐप से पंजीकरण कराना चाहते हैं तो कोविन टैब पर क्लिक करें, वैक्सीनेशन टैब पर क्लिक करें, सभी जरूरी जानकारियां भरें। इसके बाद पंजीकरण का पूरा विवरण मिलेगा। पंजीकृत व्यक्ति एक मोबाइल नंबर पर 4 लोगों का पंजीकरण कर सकता है। ऐप में कैलेंडर आइकन और क्लिक करें और तारीख का चुनाव करें। इसके बाद लाभार्थी की पूरी जानकारी अंकित करें। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 जनवरी से शुरू है टीकाकरण अभियान।